गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सौरभ चौहान। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली कॉल किया कि सर हमें हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत गाइड कीजिए कि हम कैसे हमारा पहला अटेम्प्ट है, हम कैसे क्वालिफाई करें, क्या क्या करें, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कम से कम इस चैनल पे आज से 6 महीने बाद कल मैंने एक 6-7 मिनट का वीडियो डाला है। उसमें मैंने थोड़ा सिलेबस के बारे में जो है वो बता रखा है कि जो जो सिलेबस रहता है हिमाचल पुलिस के लिए क्या क्या रहता है, मैंने उसके बारे में कल बताया हुआ है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। चैनल पर चैनल सर्च कीजिए या यहीं से आप लोग चैनल पर जाइए और आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। पर जैसे ही मैंने कल वो वीडियो अपलोड किया उसके तुरंत बाद बहुत से बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप दोबारा से वीडियो बनाइए और जो जो टॉपिक हमें सब्जेक्ट वाइज करने हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़े, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं पहले ही ऑफलाइन बैचेस, मेरे पास इतने 7-8 ऑफलाइन बैचेस है कि मेरे पास आधे घंटे का भी टाइम नहीं है लाइव आने के लिए, ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते, गरीब है, घर से गरीब है, वो जो है कोचिंग नहीं आ सकते। इसीलिए मैं यहीं से उनको गाइड करूंगा कि उनको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें लेनी है, कितने घंटे पढ़ने, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा देना है, फोकस करना है। और दूसरी बात कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा। तो स्पेशली आपके लिए वीडियो है। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 6 महीने के बाद आज लाइव आया हूँ मैं, क्योंकि आप सभी के लिए, आप सभी चाहते हैं कि मैं थोड़ा करूँ आपके लिए। तो बिल्कुल, तो आपने ध्यान से सुनना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। सिलेबस की पूरी डिटेल यहाँ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम जीके सेक्शन की बात करें तो जीके सेक्शन आपका कितने नंबर का आता है? जीके सेक्शन आपका जो है आपका 16 नंबर का जो ये बनता है जीके सेक्शन आपका। हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए जीके सेक्शन कितने नंबर बनता है? 26 नंबर का बनता है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि 4 से 5 नंबर की बनती है आपकी एचपीजी की। कितने नंबर की? कम से कम 4 से 5 नंबर की बनती है एचपीजी के। एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जिनको टेस्ट क्वालिफाई करना है वही देखें, फालतू लोग यहाँ ना देखें, ना ही आए तो अच्छा है। ठीक है। जीके जो है दूसरा जो आता है इसमें 2 नंबर की आती है जियोग्राफी। 2 नंबर की जो आती है वो आती है पॉलिटी। 2 नंबर का जो आता है वो आती है हिस्ट्री। 2 नंबर के आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। 2 नंबर की आती है, कई बार चल पड़ती है इकोनॉमिक्स आपकी, अगर आ गई तो इकोनॉमिक्स आएगी। इको 1 या 2 नंबर की आएगी, 1 नंबर की मान चलो इको। और आपके 2 नंबर के आते हैं जो करंट अफेयर आते हैं, ये तो बहुत इजी लेवल आता है। अब डिटेल में बताने का मतलब बच्चों का ये था, ये नहीं था कि ये बताना है, ये तो मैंने कल ही बता रखा वीडियो में। ठीक है। डिटेल में बताने का जो मेरा मतलब था वो ये था कि एचपीजीके में क्या क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, इको में क्या क्या पढ़ना है, और करंट में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे बेसिकली आपको एचपीजीके की बात करें तो एचपीजीके में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है हिमाचल की स्थिति और जिले। स्थिति और जिले यानी कि हिमाचल की जियोग्राफी की बात करें। स्थिति और जिले मतलब कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है, किस जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। यहां से पिछली बार पुलिस में क्वेश्चन पड़ा हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पहले पेपर दिया होगा, नहीं दिया तो देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा आपका पड़ा होगा। ठीक है, स्थिति और जिले। दूसरा पढ़ना है आपको हिमाचल की चोटियां। तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है हिमाचल की नदियां। चौथा जो आपको टॉपिक पढ़ना है हिमाचल जीके में वो पढ़ना है झरने, झरने एवं चश्मे। पांचवा जो टॉपिक पढ़ना है, आप लोग वीडियो रोक के आराम देख सकते हैं, झरने एवं चश्मे। उसके बाद झीलें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर। ग्लेशियर के बाद आप पढ़ सकते हैं घाटियां, घाटियां। ठीक है,
ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक और भी रहता है यहां पर, जैसे कि आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद हिमाचल का प्रशासन, एचपी का प्रशासन, प्रशासन, एचपी के महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं खेल, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण खेल जो है हिमाचल के महत्वपूर्ण खेल। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं हिमाचल जीके में जो और मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है आपका, और आपका जो है जैसे कि मैं आपको बोलता हूं पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान। उसके बाद जो रहता है आपका धर्म, हिमाचल के धर्म, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के धर्म, हिमाचल की राजनीति तो होगी आपकी, हिमाचल के धर्म, लोकगीत, लोकनाट्य, साथ साथ नोट कर लीजिए, और लोक नृत्य। बुक होगी हिमाचल दर्पण, हिमाचल दर्पण मोटे वाली होगी, पतले वाली पढ़ोगे वो भी इनफ है, ठीक है। आकाश की होती है, आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण। धर्म, लोकगीत, लोकनाट्य और लोक नृत्य, और साथ में जो है आपका वो होता है आपका यहां पर आपने पढ़ना है कला संग्रहालय, कला संग्रहालय, मंदिर, मेले, हिमाचल की रियासतें, हिमाचल की रियासतें, हिमाचल के प्राचीन नाम, जो पुराने नाम है, ठीक है। इतना पढ़ लिया तो इतना इनफ है आपके लिए, बहुत इतना हिमाचल जीके में 4 नंबर है, इतना पढ़ लिया। देखने में बहुत छोटा लगा लेकिन बहुत बड़ा ही है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ये था हमारे हिमाचल जीके का सिलेबस। आगे बात करते हैं, हमारा दूसरा जो रहता है यहाँ पे जियोग्राफी या पॉलिटी, पहले करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो आपका रहता है एक तो संविधान, पॉलिटी मतलब राजनीति शास्त्र, पॉलिटी में पहला आता है आपका संविधान, ये तो आता ही आता है, ये तो सबको पता है, संविधान आता ही आता है। उसके बाद आपका है मौलिक अधिकार, सिलेक्टेड, फालतू नहीं पढ़ना है आपने, सिलेक्टेड मौलिक अधिकार। तीसरा है आपका संसद, संसद में आता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है जरूरी। राष्ट्रपति से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति शासन का कैसे लगता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगला है आपका विधानसभा और राज्यपाल, विधानसभा, राज्यपाल। और आपको कहीं आप ध्यान रखना है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी कि एचसी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ना है संविधान में। और जी आपने इसके बाद पढ़ना है आपने, इसमें जो रहता है आपका पॉलिटी में थोड़ा सा आपातकालीन शक्ति आपकी होगी, इसमें कुछ बचा आपका पॉलिटी में, संविधान, मौलिक अधिकार, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद करना है आपने थोड़ा सा जैसे कि आप कह सकते कि विभिन्न देशों की संसद, विभिन्न देशों की संसद के नाम, संसद के नाम, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ लेना, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग कब फहराया गया, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, कितने रंग होते हैं, कब कब झुकाया जाता है, ये पढ़ना है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, ठीक है। ये चीजों के इनके बारे में पढ़ा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के बारे में पढ़ लेना, इतना बहुत है पॉलिटी में, 2 नंबर की पॉलिटी आती है। उसके बाद जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला आपने जो सबको पता है क्या पढ़ना पड़ेगा, सौर मंडल। सौर मंडल में जैसे कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें, बेस चीजें पढ़ लेनी आपने इसकी, सौर मंडल। फिर उसका पढ़ना आपने वायुमंडल, वायुमंडल, पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आपने, पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में थोड़ा, अर्थ से क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी,
इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी आपने, भारत की नदियां, भारत की नदियां, ठीक है, और भारत की सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी, सामान्य बोलते हैं कि भारत के पड़ोसी देश आप कह सकते हैं, बिल्कुल बेस बेस चीजें हैं। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं आपके, हाँ यहाँ पर आपने और पढ़ना ज्योग्राफी में ज्वार भाटा, ज्वार भाटा और ज्वालामुखी, दो चीजों के बारे में और पढ़ना आपने, ज्वार भाटा और ज्वालामुखी, ठीक है। भारत की नदियां, भारत की जो है भारत की झीलें, झीलें, भारत के पर्वत, पर्वत, भारत के झरने, भारत के दर्रे, भारत की कृषि और विभिन्न कृषि क्रांतियां, लिख लो साथ साथ, जो मैं नहीं लिख रहा उसको, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखो। भारत की कृषि, भारत की कृषियां, भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां, और साथ साथ पढ़ना है विभिन्न देशों की मुद्रा, ये तो आता है इकोनॉमिक्स में आता है आपका, ठीक है। लेकिन छोड़ो, भारत के ध्यान रखना है, भारत की एशिया जो विश्व की प्रमुख देश की राजधानियां और उनकी मुद्राएं, ये आपने पढ़ना ध्यान से, खास से। और उसके बाद आता है आपका वो भी पढ़ना है आपने कि उसको क्या कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया, हाँ विभिन्न देशों की संसद हो गया, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह यानी प्रतीक चिन्ह, जैसे भारत का अशोक चिन्ह है, ठीक है, तुर्की का चांद तारा है, डेनमार्क का समुद्री तट है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा, भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा, भारत का सबसे पहला ओलंपिक खेल, ये चीज है ओलंपिक खेल, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन चीजों के बारे में आपने पढ़ लेना है। वीडियो रोक के आप लोग आराम से दोबारा देख सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीजों के बारे में आपने जरूरी पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं हिस्ट्री की, इतना बहुत है, अगर इतना पढ़ लिया। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा या फिर दो पार्ट में कर इसको डिवाइड, एक आज एक फिर किसी और दिन। चलो हिस्ट्री का कर लेते हैं, आज जी के सेक्शन निकाल लेते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या करना है आपको, हिस्ट्री में जो करना है वो करना, सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, ये कर लेना है। उसके बाद आपने करना है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वैदिक सभ्यता करनी है, जैन धर्म करना है, बौद्ध धर्म करना है, और उसके बाद आपने डायरेक्ट क्या करना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट करना है मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी आपने नाम सुना, उसके बारे में पढ़ना है आपने, गजनवी। तो उसके बाद डायरेक्ट आपने क्या पढ़ना है, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बाद थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद आपने पढ़ना है अकबर, मुगलों के बारे में, मुगल के बाद आपने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश कुतुब, उनके संस्थापक पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि डीपली पढ़ लेना उनके बारे में, उनके संस्थापक, प्रथम शासक, अंतिम शासक और उन्होंने क्या क्या किया, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं आपको। और उसके बाद आपने पढ़ना है, जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने थोड़ा सा पढ़ लेना आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी जो भी उसका उसने बनाया था कृष्ण देव राय, ठीक है, उसके हरिहर बुक का, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद आता है आपका 1857 की क्रांति के बारे में हल्का सा पढ़ लेना, 1857 की क्रांति के समय क्या क्या हुआ था, छोटा मोटा जो भी आपका रहता है उसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंट जो है वो है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। और भारत के प्रमुख गवर्नर पढ़ लेना, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, ये पढ़ लिया बहुत इतना, ठीक है। कंप्यूटर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बेसिक चीजें वो तो यूट्यूब से देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिलेगी, उससे आपका काम डन हो जाएगा। फुल फॉर्म यूट्यूब पे बतरी मिल जाएगी आपको, देख लेना वीडियो फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी, बहुत सारी फुल फॉर्म मिलेगी आपको, उससे आपका काम पैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जीके सेक्शन। हिंदी में जो आपने करना है, हिंदी सेक्शन 16 नंबर के आपका, हिंदी सेक्शन आपका 16 नंबर का है, और 16, 16, 32 नंबर, यही आपको उठाएंगे थोड़ा बहुत जिंदगी में। हिंदी सेक्शन में आपने क्या क्या पढ़ना है, हिंदी सेक्शन में जो आपने पढ़ना है वो आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, मेरे चैनल पे सब कुछ पढ़ा हुआ, देख लेना, ठीक है। फिर है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है। और क्रिया के बारे में पढ़ना थोड़ा, क्रिया के बारे में पढ़ना थोड़ा, क्रिया के बारे में। क्रिया, संधि आती है 2 नंबर के एग्जाम में, समास, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य, ये टॉपिक है सारे, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, बात समझ आई। और भी इसमें आपका जो रहता है उपसर्ग प्रत्यय हो गया, वचन हो गया, लिंग, कारक, विलोम शब्द। ध्यान रखना है पुलिस में लर्निंग पोर्शन ज्यादा आता है, आपने लर्निंग पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ठीक है, शुद्धवर्तनी 2 नंबर की आती है आपके शुद्धवर्तनी। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है खासकर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स, बरो भाई महात्मा गांधी देश के पुजारी थे, वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि महात्मा गांधी किसके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें सत्य के देश पर चलना चाहिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान रखना है आपने उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है जो आपका कमजोर है, क्योंकि जो आपका सही है वो आप कर लेंगे, जो कमजोर है वो आप नहीं कर पाएंगे, और वही आपको भारी नुकसान देगा अगर आप उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उसके पीछे मत भागिए, जो आपको आता है, जो आपका नहीं आता है उसके पीछे भागिए, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बाकी बचा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मजा भी नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पक्का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।